हेलो क्लास 9th। देखिए भाई कहाँ तक हमने कर लिया था। हाँ, यहाँ तक कर लिया था। कोलॉइड हम लोग समझ रहे थे कोलॉइड। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ से करना था मैं सी, और उसके बाद फिर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ओके ठीक है, देखते हैं आगे। हाँ, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए भाई, यहाँ तक हमने किया था, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो पूछना आपको, ठीक है ना। आई कांट डू एनीथिंग। हाँ देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलॉइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। ओके, दिया हुआ है यहाँ पे भाई, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था ना कि पता नहीं आपकी बुक में दिया है कि नहीं दिया। देखो दिया हुआ है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में। जिस मीडियम में मतलब जिसमें घोलते हैं, जो मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो इज मीडियम, और जिसको घोलते हैं दैट इज़ dispersed phase, ठीक है ना। the solute like component or the dispersed particles in the colloid are form the dispersed phase। जो solute like component होता है dispersed particle in a colloid form the dispersed phase, उसको dispersed phase बोलते हैं। and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersion medium। मतलब ये हुआ कि जिसमें घोलेंगे इट इज़ मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, एंड जिसको घोलेंगे दैट इज डिस्पर्स फेज। वी डिस्कस अर्लियर। ओके, हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। नेक्स्ट वन इज कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। ये भी मैंने डिस्कस किया था। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हाँ, ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। वही मैंने आपसे बोला था ना कि डिस्पर्स्ड फेज हो या डिस्पर्स फेज को मैं डीपी बोल रहा हूँ और डिस्पर्सन मीडियम को मैं डीएम बोल रहा हूँ। ये भी एक मिनट एफ से लिख लेता हूँ। डिस्पर्स फेज को मैं डीपी बोल रहा हूँ और डिस्पर्सन मीडियम को मैं डीएम बोल रहा हूँ। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कुछ भी हो सकता है और उस बेसिस पे अलग अलग नाम होता है। मतलब इन दोनों का पेयर हो सकता है, इन दोनों का पेयर हो सकता है, इन दोनों का पेयर हो सकता है, इन दोनों का, 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 मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है। अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाँ भाई, ये क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है। इसमें से ज़्यादा मैंने डिस्कस कर लिया है। ये शायद कुछ दिक्कत करे आपको, लेकिन आप सब लिखिए भाई प्लीज़। हाँ, एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए, कोई चीज़ छूटनी ही नहीं चाहिए। साइंस से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना छूटे। तो ये आप करिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, पिछली क्लास में मैंने शायद आपको कुछ होमवर्क दिया था। प्लीज़ एक बार मुझे आप वो रिमाइंड कर दें। मुझे वो थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या होमवर्क मैंने दिया था आपको। एक बार आप हमें रिमाइंड कर देंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लूँगा। इसी वो कुछ अमरूद जेली वगैरह था कुछ, मैं देखता हूँ, या तो मैं प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख लूँगा। नहीं तो अगर किसी को ध्यान आए, किसी ने वीडियो देखी हो अच्छे से, तो मुझे एक व्हाट्सअप कर देना कि क्या था पिछले क्लास का होमवर्क। तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो ये आप, लेकिन ये नेक्स्ट का वीडियो ये मुझे ध्यान है, नेक्स्ट का ये होमवर्क है, ये मुझे ध्यान है, ठीक है। ये करिए आप। अब देखो भाई, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स वही आ गया, ये ध्यान दे लेना भाई। डिस्पर्स्ड फेज, या इसको सॉल्यूट लिख लो सीधा, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में डिस्पर्स्ड फेज लिखोगे। डिस्पर्सन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट लिख लो। ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। किसको क्या बोलते हैं और एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल। मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन का आप समझ लो क्रक्स है ये, सब कुछ इसी में है, ठीक है ना। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। देख लो, अब मैं समझाते चल रहा हूँ एक एक चीज़ में। अगर सॉल्यूट लिक्विड हुआ, मतलब लेस अमाउंट में हुआ, और गैस ज़्यादा हो गया, तो एरोसॉल उसको बोलते हैं। जैसे फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये एग्जांपल हैं। हमें दिखता है फॉग जो होता है ठंडियों के सीज़न में, वो पूरे गैस ही होता है, पूरा गैसेस फॉर्म में हमें दिखता है कि गैस धुआं सा कुछ है, लेकिन उसमें ड्रॉपलेट छोटे किसके होते हैं, लिक्विड के। तो लिक्विड इन गैस, जब हम पढ़ेंगे ना कि कौन किस में, तो लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। ये एग्जाम्पल है सी। तो अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस है, ध्यान देना एक चीज़, अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस है, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, मतलब ये ऊपर वाला दोनों, अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो उन दोनों को एरोसॉल बोलेंगे। एग्जाम्पल, अब अगर सॉलिड हो गया, सॉलिड की जगह लिक्विड की, सॉलिड में लिक्विड की जगह सॉलिड हो गया और सॉल्वेंट गैस ही रहा, तो क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो, वहाँ हाँ जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें होती हैं, या कार्बन ही प्रेजेंट होता है एज ए सॉलिड, है ना। अगर गैस है लिक्विड में तो उसको फोम बोलते हैं, ध्यान दो।
अगर कोई पानी भरा हुआ और उसमें एयर डिज़ोल्व है लेस अमाउंट में, जैसे सेविंग क्रीम, ध्यान से देखो सब ये सब पूछा जा सकता है आपसे। लिक्विड में हो, मैंने डिस्कस किया था, उसको एक टर्म बोलते हैं इमल्सन, जैसे कि दूध और फेस क्रीम। अगर सॉलिड लिक्विड में आ रहा है तो सीधे सॉल बोलेंगे उसको, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOS ट्वाइस, हाँ। मड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सॉल के। अगर गैस सॉलिड में डाला जाता है तो भी फोम बोलते हैं। देखो फोम भी दो जगह आया, गैस अगर लिक्विड में जाए या गैस सॉलिड में जाए। ध्यान से एक चीज़ देखो, अगर डिस्पर्सन मीडियम दोनों गैस है तो एरोसॉल बोलेंगे, अगर डिस्पर्स्ड फेज दोनों गैस है तो दोनों केस में फोम बोलेंगे। ये ऐसे ही याद करने का, ऐसे ही या समझने का ऐसे ही है। अगर डिस्पर्सन मीडियम दोनों है, डिस्पर्सन मीडियम दोनों गैस है तो दोनों को एरोसॉल बोलेंगे। डिस्पर्स्ड फेज अगर दो है, मतलब दोनों गैस है, तो दोनों को फोम बोलेंगे। अब इसमें वेरी कर सकता है, ठीक है ना, ओके। अगर लिक्विड को सॉलिड में डाला जाए तो उसको जेल बोलते हैं, जैसे जेली। लिक्विड इन सॉलिड मतलब सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है, जैसे अमरूद ही पूरा भर लिया मैंने, पूरा अमरूद भरा हुआ इसमें पूरा ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड है, और इसमें हल्का सा जिसका फ्लेवर देना है उसका जेली हल्का हल्का लिक्विड डाल दिया तो पूरे में फैल जाएगा। लेकिन इस केस में ये अमरूद ज़्यादा हुआ ना, और जो जेली का लिक्विड हम डाल रहे हैं वो कम हुआ, तो ये सॉल्यूट हो गया, ये लिक्विड जो डाल रहे हैं, और ये सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट हो गया। तो इस केस में लिक्विड इन सॉलिड हुआ ना, इस लिक्विड को इन सॉलिड डाल रहे हैं, लिक्विड इन सॉलिड, और इसको जेल बोलते हैं या जेली बोलते हैं। जैसे जेली एग्जांपल चीज़ हो गया, बटर हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, जेल। सॉलिड को ही सॉलिड में डालें तो सॉलिड सॉल बोलते हैं, जैसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ये सॉलिड में ही सॉलिड का मिक्सचर किया जाता है, दोनों सॉलिड ही होगा, हाँ ठीक है। तो ये टेबल आपको एकदम ये समझ लो, आपको समझ के रटा हुआ होना चाहिए, केवल मत रटिए, समझ के रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल ये ज़रूरी है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं भाई, ओके। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। अच्छा मिक्सचर से हम लोग पढ़ लिए, सोल्यूशन पढ़ लिए, अब अलग कैसे करेंगे। अब मिला लिया हम लोगों ने, अब अलग करना। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। हमने पहले डिस्कस करते हैं पहले चैप्टर में, है ना। डिफरेंट मेथड ऑफ द सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट। जब प्योर नहीं है तो यानी कि मिले हुए हैं, मतलब मिक्सचर टाइप का है कुछ, इंडिविजुअल कंपोनेंट को हमें अलग करना होता है, और डिफरेंट सेपरेशन मेथड हम यूज़ करते हैं उस मिक्सचर को उससे अलग करने के लिए। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। अच्छा कोई मिक्सचर अगर है, उसके अलग अलग कंपोनेंट को अगर हम अलग कर लिए तो क्या फ़ायदे हैं, उसके दो फ़ायदे वही यहाँ लिखा हुआ है। पहली बात को हम इंडिविजुअल की सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी हम जान सकेंगे, सबके बारे में अच्छे से जान सकेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, इन कंपोनेंट का कहीं और भी हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी कोई मिक्सचर बनाना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान दो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं ना, कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है तो सब कुछ अलग अलग उसमें दिखता होता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम अलग कर सकते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को। वाई मतलब हाउ, लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, छान के, दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ, ओके। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। कभी कभी क्या होता है कि ये मिक्सचर से आसानी से अलग नहीं होते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें सेपरेशन के लिए अलग अलग या स्पेसिफिक मेथड एक्वायर करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। सी नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से देखेंगे कैसे अलग करते हैं, एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप डायरेक्टली, ओके। थैंक यू बेटा।